नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने कार्यकर्ताओं को और पदाधिकारियों को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह कुछ ऐसा कह गए जिसके बाद चर्चा शुरू हो गई। सवाल खड़े होने लगे, क्या अमित शाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का विरोध कर रहे हैं? देखिए, 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी अभी से तैयारियों में जुट गई है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर, यानी कि जो टीएमसी की सरकार है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, उनका विरोध बीजेपी लंबे समय से करती आ रही है। अमित शाह ने भी कोलकाता पहुंचकर सीएम ममता बनर्जी और टीएमसी की सरकार का विरोध किया और गंभीर आरोप लगाए, जो आरोप लंबे समय से बीजेपी पश्चिम बंगाल की सरकार पर लगाती आ रही है। चाहे वो रोहिंग्याओं की घुसपैठ हो, चाहे वो कथित तौर पर हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार हो, चाहे वो मंदिरों में घुसकर तोड़फोड़ का मामला हो, चाहे वो हिंदू बस्तियों पर हमला हो, तमाम तरह के आरोप बीजेपी टीएमसी की सरकार पर, ममता बनर्जी पर लगाती रहती है। इस बार भी अमित शाह ने टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आरोप लगाए। इस बार आरोप जो लगे वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगे हैं। आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में किस तरह से आतंकवादी हमला हुआ और 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। इसके बाद भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को धूल चटाई भारतीय सेना ने। अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा और यहां तक कहा कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों को, अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया। ये जो बयान अमित शाह ने दिया, अब इस बयान की चर्चा है, इस बयान का विरोध है और इस बयान को लेकर एक बात और खड़ी हो रही है। इस बयान पर एक और सवालिया निशान लग रहा है कि क्या अमित शाह ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का विरोध किया? कैसे विरोध की बात आ रही है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इस बयान को लेकर जो अमित शाह ने दिया और कहा कि ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक को लेकर, मुस्लिमों को खुश करने को लेकर ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया, तो ऐसे में कांग्रेस ने अमित शाह के बयान पर निशाना साधा है और कहा है कि क्या अमित शाह मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, उन्होंने लिखा, गृह मंत्री जी, जिस ऑपरेशन के बारे में कर्नल सोफिया कुरैशी ने पूरी दुनिया को ब्रीफिंग दी, जिस धरती पर खड़े होकर आप मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी बातें कर रहे हैं, उसी बंगाल के बेटे पैरा 6 के कमांडो झंटू अली शेख ने जान कुर्बान कर दी। अभी उसकी कब्र की मिट्टी भी नहीं सूखी है। इस ऑपरेशन के दौरान बिहार के छपरा के बेटे बीएसएफ इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज ने जान दे दी। जिस ऑपरेशन के बारे में पूरी दुनिया के सामने भारत का पक्ष रखने के लिए भेजे गए प्रतिनिधिमंडल में दर्जन भर मुस्लिम सदस्य शामिल हैं, आप महज चुनावी वोट हासिल करने के लिए कह रहे हैं देश का मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर के विरोध से खुश होगा? आपका यह बयान बेहद शर्मनाक है। आपको देश के मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की भाषा इस्तेमाल करने के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए। वही सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, अमित शाह जी ने कहा मुस्लिम समुदाय ऑपरेशन सिंदूर के विरोध से खुश होगा। आपकी हिम्मत कैसे हुई देश के मुसलमानों पर सवाल उठाने की? आप कर्नल सोफिया कुरैशी जैसों की वतन परस्ती पर सवाल उठा रहे हैं, सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल मुस्लिम नेताओं पर सवाल उठा रहे हैं। आपकी सोच गंदी है। ये कांग्रेस ने इस बयान को लेकर जो अमित शाह ने ममता बनर्जी के विरोध में बयान दिया और कहा कि ममता बनर्जी ने ऑपरेशन सिंदूर का विरोध किया क्योंकि उनको मुसलमानों, अपने वोट बैंक को खुश करना था। तब यहां सवाल कांग्रेस ने खड़े किए और एक सवाल यह भी खड़ा हुआ कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का अमित शाह विरोध कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त कई सांसदों के जो ग्रुप हैं वो कई देशों में जा रहे हैं और भारत का पक्ष रख रहे हैं। ऐसा ही एक दल संजय झा के, सांसद संजय झा के नेतृत्व में भी गया है, जिसमें ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक भी शामिल हैं, अभिषेक बनर्जी भी शामिल हैं और वहां वो जाकर भारत के पक्ष में बात रख रहे हैं और पाकिस्तान को घेर रहे हैं। अब यहां पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जब कई राजनीतिक दलों के सांसदों का जो ग्रुप है
जो टुकड़ियां हैं वो भेजी गई हैं कई देशों में, तब टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी को भी भेजा जाता है। यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से लिया जाता है। तो क्या अमित शाह जो ऑपरेशन सिंदूर के विरोध की बात कर रहे हैं ममता बनर्जी द्वारा, तो क्या यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले का भी विरोध हो रहा है? आपको बताएं कि जो अमित शाह ने बयान दिया उसको लेकर टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ने अपने पेज से भी एक ट्वीट किया और उसमें ममता बनर्जी के बयान का भी जिक्र किया और लिखा, दीदी ने ऑपरेशन सिंदूर का समर्थन नहीं किया, यह बीजेपी प्रचार कर रही है। वास्तविकता क्या है? श्रीमती ममता बनर्जी ने हमेशा हमारे सशस्त्र बलों के साथ वो खड़ी रही हैं और हमारे राष्ट्र हित का पूरी दृढ़ता से समर्थन किया है। श्री अभिषेक बनर्जी भारत के प्रतिनिधि मंडल के हिस्से के रूप में वैश्विक मंच पर आतंकवाद के खिलाफ हमारे दृढ़ रुख का प्रतिनिधित्व करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह को झूठ फैलाने से पहले अपना होमवर्क कर लेना चाहिए था। आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी ने भी जब वो विदेश गए हैं तो वहां से भी उन्होंने कई बयान दिए, जिसको लेकर एएनआई ने भी ट्वीट किया, उसको अभिषेक बनर्जी ने रीट्वीट किया। सिंगापुर में भाषण अभिषेक बनर्जी ने दिया, कहा मैं सत्तारूढ़ दल या राजनीतिक दल से असहमत हो सकता हूं, मैं उनके साथ पूरी ताकत से लड़ूंगा, लेकिन जब मेरे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है तो मैं दृढ़ता से खड़ा रहूंगा और अपने राष्ट्र के सर्वोत्तम हित के लिए काम करूंगा। मैं अपने राजनीतिक हितों को अपने राष्ट्रीय हित के आड़े नहीं आने दूंगा। यानी सीधे तौर पर अभिषेक बनर्जी को, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं और टीएमसी के सांसद हैं, उनको भी विदेश भारत का जो प्रतिनिधिमंडल गया है उसमें शामिल किया गया, उनको विदेश भेजा गया है, जहां वो भारत के पक्ष में बात रख रहे हैं, पाकिस्तान को घेर रहे हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में अमित शाह यह आरोप लगाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का विरोध ममता बनर्जी अपने वोट बैंक और मुसलमानों को खुश करने के लिए कर रही हैं। अब इसको लेकर अमित शाह के बयान का विरोध हो रहा है। एक तरफ कांग्रेस मुसलमानों वाले पक्ष पर अपनी बात रख रही है और अमित शाह का विरोध कर रही, कह रही है कि क्या मुसलमान ऑपरेशन सिंदूर का विरोध करने से खुश हो रहा है, यानी कि मुसलमानों की क्या देशभक्ति पर अमित शाह सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि ममता बनर्जी के ऊपर उनकी राष्ट्र प्रेमी जो तस्वीर है उसके ऊपर अमित शाह सवालिया निशान लगा रहे हैं, टीएमसी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो एक तरफ अभिषेक बनर्जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश भेजा है, प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया है। ऐसे में क्या यह सही है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी पर इस तरह के सवालिया निशान खड़े किए जाएं? बहरहाल 2026 में विधानसभा चुनाव है पश्चिम बंगाल में और इसको लेकर टीएमसी और बीजेपी जोर आजमाइश करती हुई नजर आ रही है। इससे पहले भी जब विधानसभा चुनाव था, बीजेपी ने पूरी मजबूती से चुनाव लड़ा था और ममता बनर्जी और टीएमसी को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन बीजेपी सफल नहीं हो पाई थी। जब लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी टीएमसी को बड़ा फायदा हुआ और टीएमसी अपनी मजबूत स्थिति बनाने में कामयाब रही। बीजेपी ने जो सोचा था कि टीएमसी को झटका दिया जाएगा उसमें सफल नहीं हो पाई। अब 2026 में चुनाव है। अब पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से कोशिश कर रही है कि ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर किया जाए और पश्चिम बंगाल की सत्ता अपने हाथ में ली जाए। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि 2026 में जनता पश्चिम बंगाल की क्या तय करती है, लेकिन वहां राजनीति और बयानबाजी जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या सोचना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।